औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आजकल अहादीस कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ अहादीस ऐसी होती हैं कि एकदम से इंसान ठहर जाते हैं और उसका दिल चाहता है मैं कुछ फ़ील करूँ। जैसे हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से आप जानते हैं कि वो मुअज़्ज़िन थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ को पसंद फरमाया और फिर उनकी ड्यूटी लग गई थी कि वो अज़ान दिया करें। बड़ी खुशनसीबी थी उनकी, क्योंकि वो नकल उतार रहे थे। जब उन्होंने अज़ान सुनी तो वो नकल उतारने के लिए, जैसे होता ना कि थोड़ा सा तंग करने के लिए इंसान पीछे पीछे वो अल्फाज दोहराना शुरू कर देता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल लेते हैं, मुझे तो ये समझ आई। आका ने जब अज़ान ख़त्म हुई तो बुलाया, और ये जो बहुत से नौजवान थे, इनमें से कौन था जो अज़ान अभी कह रहा था? पता चलता है कि अबू महज़ूरा थे। फिर उनका दिल ऐसा बदलता है और उनकी ज़िंदगी ऐसी बदलती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आज से आप अज़ान दिया करेंगे। खुशनसीबी थी ऑब्वियसली हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कि उन्हें चुन लिया गया। अब वही अबू महज़ूरा जो अज़ान की नकल उतार रहे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अंदाज़ में मोहब्बत करने लगे हैं कि उनके बाल बहुत बढ़ गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया, लेकिन वो कटवाते नहीं थे। क्यों नहीं कटवाते थे? क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके सर पे, उन बालों पे हाथ फेरा था। निस्बत इसे कहेंगे हम, इसे मोहब्बत कहेंगे। ये मोहब्बत का अपना ही अंदाज़ है। मैंने तो जब ये बात पढ़ी तो मैं सोचती थी कि हज़रत अबू महज़ूरा को कैसा फ़ील होता होगा। हर लम्हा उनके साथ ये एहसास रहता होगा कि मेरे सर पे वो बाल हैं कि जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू रची बसी है। आका ने हाथ फेरा, आका ने दस्ते शफ़क़त रखा है इन बालों पे, इस सर पे। सब फीलिंग की बात है। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। हम उनको फ़ील करना शुरू करें तो हमारे बहुत से जो उदास लम्हात हैं वो सरशारी में डूब जाएं, मोहब्बत की सरशारी में, शुक्रगुज़ारी की सरशारी में, कि हमें अल्लाह ने कैसे कैसे नवाजा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी कैसी मेहरबानियाँ और नवाजिशात हैं हम पे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या वाकई ऐसा है कि बाज़ औक़ात कोई अच्छा एहसास ऐसी तवानाई दे देता है रूह को कि दिल चाहता है बस कोई अच्छे काम हम करते ही रहें। बाज़ औक़ात हमें कॉन्शियस एफ़र्ट भी करनी पड़ती है ताकि हम अल्लाह की नेमतों को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिशात को महसूस कर सकें। अगर आप का ध्यान बार बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है, जैसे हमारी एक फ्रेंड हैं तो वो कहती हैं कि बस मुझे पता नहीं क्यों रोना आता रहता है, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करती हूँ तो मेरी आँखों से आंसू निकल आते हैं। तो क्या ये उदास होने की बात है, ये खुश होने की बात है? यकीनन ये शुक्रगुज़ारी की बात है, ये खुश होने की बात है। आका तवज्जो फरमाते हैं तो रिक्कत तारी होती है। आका मेहरबानी फरमाते हैं, वो अपना एहसास, अपना ख़याल अता फरमाते हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपकी आँखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में नम रहती हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। असल चीज़ है कि आका को हम फ़ील करते रहें, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल ही दिल में बातें करते रहें, तो एक कनेक्शन में रहेंगे। जब कनेक्शन में रहेंगे तो अपने आप को संवारने की कोशिश भी करते रहेंगे। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।